इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि ये मस्जिदें क्या है जो तुम्हारे मोहल्ले की छोटी छोटी इमारतों में मस्जिद, ये मस्जिदें क्या है? कभी इस मस्जिद की अहमियत को समझा? अच्छी तरह ये बात याद रखना, कुदरत ने बस्ती बसाने से पहले मस्जिद बनवाई। इन्ना उदिया, बेशक अल्लाह का घर, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जमीन के ऊपर सबसे पहले अल्लाह का घर बक्का में है, मक्का में। इन्ना अव्वल बैत उदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिमक्का, बेशक अल्लाह का घर मक्कतुल मुकर्रमा में सबसे पहले अल्लाह का घर। इकबाल कहते दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबा हैं उसके, वो पासबा हमारा। अल्लाह का घर, बस्ती बसने से पहले अल्लाह ने अपना घर बनाया, यानी औरों का घर बनने से पहले अल्लाह ने अपना घर बनवाया। पता चला अगर बस्तियों को आबाद रखना है तो तुम्हें अल्लाह के घर को आबाद रखना होगा। जब तक अल्लाह के घरों को तुम आबाद रखोगे, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद रखेगा। और सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जब मस्जिद तामीर की जाती है और उसको आबाद नहीं किया जाता, सज्जों से आबाद नहीं किया जाता, मस्जिदों की आबादी झूमर से नहीं, मस्जिदों की आबादी रंग रोगन से नहीं, मस्जिदों की आबादी ऊंचे मीनारों से नहीं, मस्जिदों की आबादी खूबसूरत गुंबदों से नहीं, मस्जिद की आबादी सज्जों से है, मस्जिद की ज़ीनत सज्जों से है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मस्जिद को लोग वीरान कर देते हैं तो मस्जिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती है, ए अल्लाह, जिसने मुझे वीरान कर दिया तो उनके घरों को वीरान कर दे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिस कौम की वीरानी की दुआ मस्जिदें कर रही हो, वो कौम आबाद कैसे हो सकती? ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर को हम आबाद करें, अल्लाह हमारे घरों को आबाद फरमाएगा। तो ये जो छोटे छोटे मकानात जिसे मस्जिद कहते हैं, अल्लाह का घर है। और मस्जिद बनती क्यों है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक खास बात, कुदरत अपना घर सबसे तामीर नहीं करवाती, ये खास बात है। जिन लोगों को कुदरत चुन लेती है उन्हीं से अपने घर की तामीर करवाती। खलील से काबा तामीर करवा करके बताया कि जो हमारे घर बनाते हैं वो हमारे खलील होते हैं, घर बनाने वाले खलील होते हैं। जनाबे खलील की खुल्लत की तरह कोई नहीं पहुंच सकता उस मकाम पर, लेकिन उनकी खैरात नसीब हो जाती है, कुदरत जिन्हें चुनती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई ये मौलाना लोग को जब देखो जब चंदे की पड़ी रहती है। याद रखना, अगर अपने लिए मांगे तो ऐब है और अल्लाह के दीन के लिए तलब करे तो मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत है। और वो लोग खुश नसीब है, मालदारों की कमी नहीं है दुनिया में। कुदरत जिनको चुनती है, पसंद करती है, उन्हीं को अल्लाह की राह में खर्च करने की तौफीक देती है। वरना किसी की दौलत ज़िना के अड्डों पे खर्च होती, किसी की दौलत शराब के अड्डों पे खर्च होती, किसी की दौलत बेजा मुकद्दमात में खर्च होती है। कुदरत जिनको पसंद करती है उनकी दौलत अल्लाह की राह में खर्च होती है। और जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, एक देते हैं तो अल्लाह उन्हें 10 देता है, 70 देता है, 700 देता है, बेहिसाब देता है। देने वाले की नीयत कैसी हो, कम से कम 10 है और ज्यादा से ज्यादा बेहिसाब है। जिस नीयत से चाहो दो, जैसी नीयत में खुलूस होगा उसके मुताबिक मिलेगा। तो मुफस्सिरीन कहते जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया तो काबे का मटेरियल जन्नत से आया, और जब काबा बन गया तो कुछ मटेरियल बच गया। जैसे हम कुछ तामीर करते हैं तो कुछ ना कुछ बच जाता, घट जाता है तो लाते तो बच ही जाता है।
तो बच गया। वो तो जन्नत का था, घटने का सवाल ही नहीं होता था। बच गया वो जन्नत से आया हुआ मटेरियल। अर्ज किया अल्लाह अब मैं इसको क्या करूं? इरशाद हुआ हमारी कुदरत देख। अल्लाह ने जन्नत से एक रहमत की हवा चलाई और वो जो काबतुल्लाह के बचे हुए अज्जा थे, मटेरियल था तामीर काबा का बचा हुआ, हवा ने, रहमत की हवा ने उसको अपने दोष पर उठाया और रुए जमीन पर उसको लेकर फैल गई। कुदरत ने जिस जिस जमीन को मस्जिद के लिए चुनना था वो जन्नती अज्जा उस जमीन पर जाकर गिर गए। तो जहां जा करके वो अज्जा गिरे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी ना कभी क़यामत तक वहां मस्जिद जरूर बनेगी, वहां मस्जिद जरूर तामीर होगी। क्यों? क्योंकि वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों के लगे हुए वो जन्नत के अज्जा जा करके पड़े हैं। तो ये मोहम्मदिया मस्जिद की संगे बुनियाद रखने वालों, ये जमीन का टुकड़ा अगरचे तुम्हारे मोहल्ले में है, मगर यहाँ जन्नत के अज्जा आकर के गिरे थे, तभी तो मस्जिद बनी है। और यह मस्जिद बनने वाली है, मस्जिद बन चुकी है, इसकी तामीर जदीद होनी है। और फिर मस्जिद की शान तो ये है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई चिड़िया के घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाए, हालांकि चिड़िया के घोंसले बराबर मस्जिद हो नहीं सकती, मगर तरगीब के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई चिड़िया के घोंसले के बराबर मस्जिद बनाए तो भी अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता। और खास बात यह है, नाप तोल हमारे यहाँ लिखा पड़ी हमारे यहाँ है, अल्लाह के यहाँ बेहिसाब मामला है, उसकी रहमत बेहिसाब है। अगर कोई खुलूस दिल से मस्जिद में एक ईंट भी दे दे तो भी अल्लाह उसको पूरी मस्जिद तामीर करने का सवाब अता करे। वहां पर क्वांटिटी नहीं देखी जाती, वहां पे नीयत देखी जाती।